हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डीके सिंह ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10th का मैथ पढ़ेंगे। क्लास 10th के मैथ के अंतर्गत हम लोग देखते हैं लेसन 1.2। 1.2 हम लोग का है वास्तविक संख्याएं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n, ठीक है, इसका जो अंक है शून्य पर समाप्त हो सकती है। ठीक है, ऐसा पूछ रहा है कि अगर प्राकृतिक संख्या n है और उस पर 6n जो है और उसका मान किसी भी परिस्थिति में क्या शून्य पर समाप्त हो सकता है। ठीक है, यहाँ से कुछ समझने की पहले कोशिश करेंगे, उसके बाद विस्तार से इसको देखेंगे। जैसे 6n है, इसका मतलब कि अगर n का मान कुछ भी रख दिया जाए, ठीक है, चाहे n का मान 0 हो चाहे 1 2 3, ठीक है, लेकिन 0 नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ प्राकृतिक संख्या किससे शुरुआत करेंगे? 1 से। ठीक है, 1 2 3 4 5 कुछ भी ले लें। ठीक है, और यहाँ पर अगर 6 लिखेंगे या 6 लिखेंगे या 6 लिखेंगे, ठीक है, किसी भी परिस्थिति में इसका मान क्या शून्य आएगा। चर्चा करते हैं, कैसे देखते हैं। 6 का जो गुणनखंड होगा 2 गुणे 3 होगा। ठीक है, तो 2 गुणे 3 कितना आता है? 6 आता है। लेकिन यहाँ पर जो है शून्य आने के लिए 2 गुणे 5 होना चाहिए। ठीक है, जब तक किसी संख्या में जो है किसी संख्या के गुणनखंड में 2 गुणे 5 नहीं आएगा, तब तक वह जो है संख्या उस संख्या के अंदर जो है शून्य नहीं आ सकते। ठीक है, 2 गुणे 5 का मतलब कि वह संख्या 5 से जरूर कटनी चाहिए। ठीक है, और उसके साथ साथ शर्त भी 5 से कटे, और उसके साथ साथ शर्त क्या होना चाहिए कि 2 गुणे 5 के जो है गुणनखंड के रूप में होना चाहिए। ठीक है, 6 के गुणनखंड में 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। अगर यही 5 हो जाता तो यह संख्या जो है शून्य पर समाप्त हो जाती है। ठीक है, अब इसको हम लोग जो है थोड़ा सा और अच्छा तरीके से इसको देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जो है बात करते हैं, इस सवाल को लेते हैं 6n हो गया। ठीक है, तो 6 का गुणनखंड क्या होगा? 2 गुणे 3 हो जाएगा। ठीक है, 6n है तो 2 गुणे 3 क्या कर देंगे? n कर देंगे। ठीक है, इसको लिखेंगे 2n गुणे 3 भी n हो जाएगा, 3 n हो जाएगा। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पर 6n में 6 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 3 है, जबकि 6n को शून्य पर समाप्त होने के लिए दो गुणे 5 होना जरूरी है। ठीक है, 2 गुणे 5 होना जरूरी है। इसका मतलब कि अगर 6n में 6 का जो अभाज्य गुणनखंड हम लोग 2 गुणे 3 निकाले हैं, ठीक है, लेकिन इसको शून्य पर समाप्त होना है, तो शून्य पर समाप्त होने के लिए 2 गुणे 5 होना जो है जरूरी है। ठीक है, 2 तो है लेकिन इसमें 5 नहीं है, 5 इसमें जो है नहीं है। जब इसके जो है 6 के गुणनखंड में 5 नहीं है, तो जो है इसका मतलब जब 5 नहीं है तो यह संख्या जो है 5 से नहीं कटेगी। जब 5 नहीं है तो संख्या 5 से नहीं कटेगी, और 5 से नहीं कटेगी तो इसमें शून्य जो है नहीं आएंगे। सीधी सीधी बात है, क्योंकि शून्य आने के लिए 2 गुणे 5 होना जरूरी है। 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। ठीक है, इसका मतलब 5 की कमी है। अतः 6 के गुणनखंड में 5 नहीं है।
6 के गुणनखंड में 5 नहीं है तो 6 अंक शून्य पर कभी भी समाप्त नहीं हो सकता है, कभी भी समाप्त नहीं हो सकता। ठीक है, एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं। जैसे इसमें सवाल दिया गया है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि 6n 6 का जो गुणनखंड होगा 2 गुणे 3 के रूप में होगा। ठीक है, 6n है तो 2 गुणे 3 क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। ठीक है, तो अलग अलग इसको तोड़ सकते हैं, तो 2n गुणे 3n हो जाएगा। ठीक है, और अब बात करते हैं कि जो 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 3 हो गया, जबकि हम लोगों को पता है कि यदि जो है 6n का जो मान है अगर शून्य के रूप में लाना है तो यहाँ पर 2 गुणे 5 का गुणनखंड होना जरूरी है। ठीक है, जबकि 6 के गुणनखंड में 2 गुणे 3 है, 5 नहीं है। ठीक है, तो सीधी सीधी बात है कि 6n का मान कितना बढ़ा दीजिए, n बराबर मान लीजिए आप 1 2 3 4 5 कुछ भी रख दीजिए। ठीक है, 6 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, ठीक है, कुछ भी रखिए और इसको हल करते जाइए तो किसी भी परिस्थिति में इसका मान शून्य के बराबर जो है नहीं समाप्त हो सकता है। ठीक है, क्योंकि शून्य के बराबर समाप्त होने के लिए 2 गुणे 5 का होना जरूरी है। ठीक है, इसका मतलब देखेंगे 6 के गुणनखंड में 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। 5 नहीं है इसका मतलब 5 जरूरी है होना। इसलिए कह सकते हैं कि 6n अंक शून्य पर कभी भी समाप्त नहीं हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही। आप जो है इस चैनल को जो है कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट करिए और अपने अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, विशेष रूप से कक्षा 10 के बच्चों के पास। ठीक है, कमेंट जरूर कीजिए। थैंक्स।